नमस्ते। कल्प वृक्ष की छाया में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गंगा की कहानी, गंगा की जुबानी। तो सुनते हैं गंगा की कहानी गंगा के शब्दों में। मैं गंगा हूँ। एक राजा भगीरथ थे जिनके पूर्वजों ने अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए अखंड तपस्या की, पर वे सफल न हो सके। भगीरथ की तपस्या रंग लाई और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए। बोले, भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकते हो। भगीरथ ने कहा, प्रभु, गंगा के सिवा और मुझे क्या चाहिए? गंगा के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने पूर्वजों की मुक्ति चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी बात ठीक है, पर गंगा का वेग संभालने की क्षमता किसमें होगी? गंगा पूरी पृथ्वी को अपने साथ बहा ले जाएगी। भगीरथ ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी बोले, देखो, तुम महादेव को प्रसन्न करो। महादेव शिव के अलावा उन्हें कोई भी संभाल नहीं सकता है। भगीरथ ने कहा, ठीक है। भगीरथ तपस्या में लगे। महादेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तुम ब्रह्मा जी से कहो वे गंगा को मुक्त करें। भगीरथ की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने मुझे अपने कमंडल से मुक्त किया। ब्रह्मा जी के कमंडल से मुक्त होते ही मैं विशाल हो गई, अत्यंत विशाल। मैं चली जा रही थी। इतनी तेज, इतनी तीव्रता मुझ में थी कि मैं समझ ना पा रही थी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। बढ़ते जलमग्न करते हुए मैं आ रही थी। तभी अचानक मैं महादेव की जटाओं में उलझ गई और वहीं चक्कर काटने लगी। भगीरथ ने कहा, प्रभु, यह क्या हुआ? मेरी तपस्या का फल तो मुझे मिला ही नहीं। मैंने गंगा को मुक्त कराने के लिए तपस्या की, अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए तपस्या की, पर गंगा आपकी जटाओं में उलझ गई है। महादेव ने कहा, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। गंगा को मैं पूर्ण रूप से मुक्त नहीं कर सकता, नहीं तो यह पूरे संसार को बहा कर ले जाएगी। मैं उसकी एक धारा तुम्हें देता हूँ। तुम उस धारा को अपने पूर्वजों तक लेकर जाओ। उससे तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी और गंगा हमेशा के लिए पृथ्वी पर रह जाएगी। महादेव की बात सुनकर भगीरथ ने कहा, ठीक है। और भगीरथ मुझे लेकर अपने साथ चले। उनके साथ मैं गई और उनके पूर्वजों को मुक्त किया। तब से मैं यहीं इसी मृत्युलोक पर रहती हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ यहाँ से चली जाऊँ, पर मेरे भक्तों का अथाह प्रेम, श्रद्धा और साधु संतों के कारण मैं यहाँ पर टिकी हुई हूँ। मेरा एक नाम जाह्नवी और विष्णुपदी भी है। मेरा ये नाम कैसे पड़ा, और भी मेरे कई नाम हैं, उनके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊँगी।